देखिए यहाँ पर मैंने थर्ड लाइन में लिख दिया है, यहाँ पर सिटी नेम में ऑलरेडी वो ग्रुप से ही आ रखा है। अगर हमें मैन्युअली डालना हो तो भी हम यहाँ पर डाल सकते हैं, यहाँ पर पिन कोड नंबर डाल सकते हैं। डिस्टेंस का मतलब है जिस सप्लायर से हम गुड्स परचेज कर रहे हैं वो सप्लायर हमारे से कितनी दूरी पर है। वो ऑटोमेटिकली जब जीएसटी हम वैलिड जीएसटी पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक फिल हो जाता है। अदरवाइज हमें मैन्युअली डालना हो तो जैसे सपोज मैंने यहाँ पे 9 किलोमीटर डाला तो यहाँ पे देखिए 9 किलोमीटर सेव हो गया है। मोबाइल नंबर यहाँ पर हम मैन्युअली भी डाल सकते हैं और ग्रुप में सेव किया तो ग्रुप से भी वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मेल आईडी ऑलरेडी मैंने ग्रुप में ही सेव कर रखी तो जैसे ही ग्रुप सेलेक्ट किया यहाँ पर आ जाएगा। अगर आप ग्रुप में डायरेक्ट डाल देते हैं तो यहाँ पर बाकी सब चीजें आपको मैन्युअली फिल करनी रहेगी। रेसिडेंस नंबर का मतलब है और आपके पास अगर कोई मोबाइल नंबर हो तो यहाँ पे अटैच कर सकते हैं, या फिर रेसिडेंस नंबर हो, लैंडलाइन नंबर हो, कोई भी अगर अदर नंबर है तो यहाँ पर हम सेव करके रख सकते हैं। एड्रेस टू का क्या मतलब है? एड्रेस टू का मतलब है ये श्री जगदम्बा फैब्रिक्स का अगर अदर जगह कहीं पर उसका गोडाउन है या उसकी और कोई ब्रांच है तो यहाँ पर उसका एड्रेस, दूसरा एड्रेस भी हम सेव करके रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं सपोज मानता हूँ कि उसका रिंग रोड में उसका दूसरा ऑफिस है, सेल ऑफिस है, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया रिंग रोड। और यहाँ पर कौन सी सिटी में, जैसे सूरत में ही है तो मैंने सूरत लिख दिया। जैसे ही मैं सूरत पे जाके एंटर करूंगा यहाँ पे आ गया है। और यहाँ पर कौन सा पिन कोड में है तो यहाँ पे रिंग रोड 395002 में है। मैनेजर का मतलब है उसका मैनेजर कौन है, मतलब कि श्री जगदम्बा फैब्रिक्स में अगर हमें किसी से कांटेक्ट करना रहेगा तो उसके मैनेजर से कांटेक्ट करना होता है। और मैनेजर कौन है तो यहाँ पर हम उसके मोबाइल नंबर अगर हमें पता हो तो यहाँ पे डाल सकते हैं, अदरवाइज हम एंटर करके आगे बढ़ सकते हैं। क्रेडिट लिमिट का क्या मतलब है? क्रेडिट लिमिट का मतलब है सपोज हमें श्री जगदम्बा फैब्रिक से 5 लाख तक की ही उधारी चाहिए या उतने का ही गुड्स हमें उधार में परचेज करना है। अगर उससे ऊपर अगर हम गुड्स परचेज करें तो हमारा सॉफ्टवेयर हमें बताएं, या उससे ऊपर हमें नहीं लेना है तो यहाँ पर हम एक लिमिट सेट करके रख सकते हैं। जैसे सपोज मैंने यहाँ पर डाला कि 5,80,000 से ऊपर माल नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पर जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर करूंगा 5,80,000 सेव हो गया है। अब अगर हम श्री जगदम्बा फैब्रिक से हम 5,80,000 से ऊपर माल गुड्स परचेज करते हैं तो यह हमें एक पॉपअप देगा कि आप क्रेडिट लिमिट से आउट हो रहे हैं। उस समय में ये बताएगा जब हम गुड्स ग्रे परचेज में या फिनिश परचेज में जब हम एंट्री करेंगे और हम अगर हमारा लिमिट 5,80,000 से ऊपर चला जाता है तो ये हमें एक पॉपअप देगा कि आपका लिमिट क्रॉस हो रहा है। क्रेडिट डेज का मतलब है कितने दिन की उधारी लेनी है या कितने डेज के लिए हम उसे क्रेडिट पे माल गुड्स ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम एक फिक्स कर सकते हैं, जैसे 30 डेज के लिए हमें इसे उधारी चाहिए तो यहाँ पे 30 डेज फिक्स कर दीजिए। रेफरेंसेस का क्या मतलब है? रेफरेंसेस का मतलब है श्री जगदम्बा फैब्रिक्स। देखिए कई बार क्या होता है हम एजेंट के अलावा भी किसी सप्लायर से काम करते हैं तो उस सप्लायर की इंफॉर्मेशन निकालते हैं। जरूरी नहीं होता है, हो सकता है कई बार एजेंट प्रॉपर नहीं हो और पार्टी से हमें गलत गुड्स परचेज करवा देवें, या कहीं कई बार पार्टी ठीक है कि नहीं है। ये सब हमें समझने के लिए क्या करना पड़ता है, उस पार्टी के या उस सप्लायर के हमें रेफरेंसेस निकालने होते हैं। तो अगर हम श्री जगदम्बा से गुड्स परचेज करते हैं तो कई बार हम दूसरे थर्ड आदमी से या जो ऑलरेडी उनसे माल ले रहे हैं उनसे अगर हमें रेफरेंस लेना होता तो हम रेफरेंस लेते हैं। और जिनसे हमने रेफरेंस मांगा है या उस जिसने इस पार्टी का, इस सप्लायर का रेफरेंस दिया है, इस अकाउंट नेम का रेफरेंस दिया है, उसका नाम यहाँ पर हम सेव करेंगे। जैसे समझ लीजिए यहाँ पर उन्होंने दिया टेक्सटाइल से हमारे को इसका रेफरेंस मिला तो मैंने यहाँ पे लिखा दिया टेक्सटाइल्स ताकि हमें याद रहे। बाई चांस कभी कुछ हो जाता तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि उनका रेफरेंस उन्होंने दिया था। ट्रांसपोर्ट नेम क्या है? ट्रांसपोर्ट नेम का मतलब है कि ये श्री जगदम्बा फैब्रिक्स में अगर गुड्स सप्लाई करता है वो किसी ट्रांसपोर्ट के थ्रू करता है। सपोज इनका यहाँ पर पांडेसरा में नहीं होकर अगर अहमदाबाद होता है तो वो किसी एक ट्रांसपोर्ट के थ्रू ये हमें माल बेच पाएगा, लेकिन मोस्ट ऑफ सूरत में ही है व्यूवर। तो यहाँ पर क्या होता है कि उस श्री जगदम्बा फैब्रिक्स के खुद के लेबर आके यहाँ पर डिलीवरी कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर या तो जब वो खुद ही डिलीवरी करवा तो यहाँ पर हम हैंड डिलीवरी सेलेक्ट कर सकते हैं या बाई टेम्पो डिलीवरी सेलेक्ट कर सकते हैं, या हम यहाँ पर लिख सकते हैं सेल्फ डिलीवरी। ट्रांसपोर्ट का यूज अगर हम आउट ऑफ सिटी किसी से गुड्स परचेज करवाते हैं, परचेज करते हैं तो यूज होता है, या फिर आउट ऑफ गुजरात अगर किसी से गुड्स आया हमारे पास तो वो ट्रांसपोर्ट के थ्रू आता है। तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट का नाम फिक्स करना है, अदरवाइज नहीं करना है। जैसे सपोज मैंने यहाँ पर हैंड डिलीवरी ले लिया कि भाई हमारा माल जो आया है
वो हैंड डिलीवरी है, तो मैंने हैंड डिलीवरी सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर हमें इस जो हमारा सप्लायर है उसका पैन नंबर फिल करना होता है। तो पैन नंबर के लिए देखिए हम जीएसटी नंबर से भी देख सकते हैं। जीएसटी नंबर के आगे के 2 डिजिट अगर हम 24 जो लिखा हुआ है वो अगर हटाते हैं तो आगे की जो 10 डिजिट है वो इस हमारे सप्लायर के पैन नंबर है। या किसी भी सप्लायर के पैन नंबर अगर हमें जानने हो तो उसके जीएसटी नंबर के आगे के 2 डिजिट जो स्टेट कोड होते हैं वो हटाएंगे, तो आगे के जो 10 डिजिट होंगे वो उस सप्लायर के या किसी भी पार्टी के या किसी भी क्लाइंट के जीएस पैन नंबर ही होंगे। तो यहां पर देखिए हमें दिख रहा है, मैंने यहां पर फिल करना स्टार्ट कर दिया है। पैन नंबर 10 डिजिट का होता है, ये मैंने आपको पहले वीडियो में क्लियर कर दिया है। यहां पर मैंने पैन नंबर फिल कर दिया है। 10 नंबर टीडीएस अकाउंट नंबर, इसकी रिक्वायरमेंट होती है अगर हम टीडीएस कलेक्ट करते हैं या टीडीएस डिडक्ट करते हैं। तो यहां पर हम ये हमारा सप्लायर है और हम इससे गुड्स परचेज करने वाले, इस केस में हमें 10 नंबर की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर हमें रिक्वायरमेंट हो तो हम यहाँ पर फिल कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर हमें एंटर करके आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद देखिए केएसटी नंबर लिखा है, सीएसटी नंबर लिखा है, गुजरात सेल टैक्स नंबर लिखा हुआ है और टिन नंबर लिखा हुआ है। ये सब जीएसटी नंबर आने से पहले या जीएसटी लागू होने से, एप्लीकेबल होने से पहले, जीएसटी जब नहीं लगा हुआ था इंडिया में उससे पहले ये सब यूज होते थे। जीएसटी लगने के बाद ये सब यूज नहीं होते हैं। सिर्फ जीएसटी नंबर एक ही टैक्स होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इन सबको हमें ब्लैंक ही रखना है मोस्ट ऑफ। अगर किसी के पास टिन नंबर हो तो वो डाल सकते हैं। टिन नंबर मोस्ट ऑफ अभी भी मिलों के पास हो सकते हैं। यहाँ पर मुझे एंटर करके आगे बढ़ जाना है। ओपनिंग बैलेंस का क्या मीनिंग है? ओपनिंग बैलेंस का मतलब है अगर श्री जगदम्बा फैब्रिक्स से हम 31 मार्च से पहले गुड्स लेते थे और उसका पैसा बाकी आ रहा है, इस साल में हमने देना बाकी था या पिछली साल में हमारा देना बाकी रह गया था, तो यहां पर पिछली साल का जो देना बाकी था वो यहां पर ओपनिंग के रूप में न्यू ईयर में आता है और वो हमेशा क्रेडिट में ही शो होगा। अगर बाई चांस हमने उसको एडवांस पेमेंट पे कर रखा है तो यहां पर वो डेबिट में दिखेगा। अदरवाइज ओपनिंग बैलेंस क्रेडिटर्स का हमेशा क्रेडिट साइड में ही दिखता है। तो यहां पर अगर ओपनिंग बैलेंस हो तो यहां पर फिल करना है, अदरवाइज जरूरी नहीं है। तो हमारे केस में ओपनिंग बैलेंस नहीं है तो मैंने यहाँ पे इसको ब्लैंक ले रखा है और क्रेडिट में क्रेडिट ही ले रखा है। अब यहाँ पर देखिए डिस्काउंट परसेंटेज, रेट डिफरेंस पर पीस, रेट डिफरेंस पर मीटर। डिस्काउंट पर परसेंटेज का मतलब है अगर श्री जगदम्बा फैब्रिक से हम माल परचेज करते हैं और ये हमें पर बिल में 5% डिस्काउंट करके इनवॉइसेस देता है, या इसके साथ हमारी डील हो रखी है कि भाई आप जब भी हमें टैक्स इनवॉइस दोगे तो उसमें 5% डिस्काउंट देना ही देना है, कंपलसरी है। तो यहां पर हम डिस्काउंट परसेंटेज फिक्स करके रख सकते हैं ताकि हमें दोबारा या हमें भूल नहीं हो कि इसने 5% डिस्काउंट किया है या नहीं किया है, या फिर हमें दोबारा वहां पर डिस्काउंट वाले कॉलम में फिल नहीं करना पड़े। अगर हमने यहाँ पर डिस्काउंट परसेंटेज में फिक्स कर दिया तो जब भी हम इसका गुड्स परचेज की एंट्री करेंगे तो ऑटोमेटिकली वहां पर 5% डिस्काउंट होके हमें अमाउंट दिखा देगा। इस केस में अगर हम चाहें तो डाल सकते हैं, अगर मेरे पास नहीं है तो मैं यहाँ पे ब्लैंक ही छोड़ दूंगा। रेट डिफरेंस पर पीस और रेट डिफरेंस पर मीटर का क्या मीनिंग है? रेट डिफरेंस का मतलब होता है, देखिए कई बार हम किसी सप्लायर से माल परचेज करते हैं तो हमें इनवॉइसेस 100 रुपए से बना के दिया सपोज, और वो बोलता है कि आपको 1 रुपया अलग से आरडी मिल जाएगा या रेट डिफरेंस मिल जाएगा। रेट मतलब कि वो हमें 99 में ही माल देगा। तो यहां पर अगर जो इनवॉइसेस आ रहा है उससे और हमारा रेट में कहीं डिफरेंस की बात हो रखी है तो यहां पर हम फिक्स कर देंगे। अगर वो पर पीस में बात हो रखी है तो पर पीस वाले कॉलम में डालेंगे, अगर पर मीटर में बात हो रखी है तो पर मीटर में डालेंगे। तो रेट डिफरेंस पर पीस पर मीटर में यहाँ पर फिक्स कर दिया, मतलब कि वो इनवॉइसेज में होके आ जाएगा। अगर हमने यहाँ पे फिक्स नहीं किया तो फिर हमें मैन्युअली वहां पर फिल करना पड़ेगा। बैंक डिटेल का मतलब है इस श्री जगदम्बा फैब्रिक्स की हमें पूरी डिटेल्स, बैंक डिटेल फिल करनी, जैसे बैंक का नाम, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, कौन सी ब्रांच में उसका अकाउंट है, वो सारी डिटेल्स हम यहाँ पर फिल कर सकते हैं। और कमीशन परसेंटेज का मतलब क्या होता है कि जो हमारा एजेंट है, ब्रोकर है, दलाल है, देखिए एजेंट को अलग अलग नाम से बोलते हैं, ब्रोकर, दलाल, एजेंट, कमीशन एजेंट। तो जब श्री जगदम्बा फैब्रिक से हम कोई डील करते हैं तो उसका
किस परसेंटेज के हिसाब से उसको ब्रोकरेज देनी है, ये यहाँ पर हम फिक्स कर सकते हैं। अगर हमने यहाँ पे 1% लिख दिया तो यहाँ पर 1% के हिसाब से हमें याद रखने की जरूरत नहीं कि ये जो हमारी डील हुई है श्री जगदम्बा फैब्रिक्स के साथ वो 1% के हिसाब से कमीशन देना है। अगर 2% है तो यहाँ पर हम 2% लिख सकते हैं। जिस परसेंटेज रेशियो में हमारी बात हुई है वो यहाँ पर फिक्स कर दीजिए, तो हमें याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या फिर हमें यहाँ पर कमीशन बनाते टाइम ऑटोमेटिकली वो 1% ले लेगा। अब देखिए आगे लिखा हुआ टीसीएस एप्लीकेबल। टीसीएस एप्लीकेबल अगर हमें करना है तो यहाँ पर आपको शिप बटन यूज करना है, वो पेमेंट या दोनों बिलिंग दोनों में से किसी एक में हो जाएगा। और अगर हमें एप्लीकेबल नहीं करना है तो यहाँ पर हमें शिप बटन से उसको अनटिक ही रखना है, या फिर हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधा एंटर करेंगे तो वो अनएप्लीकेबल ही रहेगा। टीसीएस का क्या मीनिंग है, कब कटेगा, वो हम टीसीएस वाले चैप्टर में अच्छे से समझेंगे। और ब्लैक लिस्टेड का मतलब है कि अगर इस श्री जगदम्बा फैब्रिक्स से हमें आगे कभी माल नहीं खरीदना है, गुड्स सप्लाई नहीं करवाना है, या फिर इस पार्टी ने हमारे साथ कोई फ्रॉड किया है, पार्टी चीटर है, इस पार्टी को हमें ब्लैक लिस्ट करना हो कि आगे से ये हमारी दुकान पर कभी माल नहीं भेजे या हमारी शॉप पर हम माल नहीं भेजे, या हम इससे कभी गलती से भी गुड्स परचेज नहीं कर ले, तो हम क्या कर सकते हैं, इस पार्टी को ब्लैक लिस्टेड मतलब ब्लैक लिस्ट में डाल के रख सकते हैं। बाई चांस गलती से भी हमने अगर इससे गुड्स परचेज कर लिया और हम इनवॉइसेस या फिर परचेज चढ़ा रहे हैं, परचेज की एंट्री कर रहे हैं, उस समय अगर ये ब्लैक लिस्टेड पे टिक हो रखा है तो हमें एक पॉपअप देगा कि ये ऑलरेडी इस पार्टी के साथ हमारा पहले काम हुआ था और इस पार्टी को हमने ब्लैक लिस्टेड कर रखा है। तो शिप बटन से ही ये टिक होता है, शिप बटन से ही अनटिक होता है। तो यहाँ पर हम हमारी इच्छा के अनुसार इसको रख सकते हैं। अब जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर करूंगा, देखिए सेव बटन पे कर्सर आ गया है और एक और एंटर करते ही ये सेव हो जाएगा। या फिर हम माउस से सेव बटन पर क्लिक भी कर सकते हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पे देखिए सेव बटन पे एंटर किया तो ये बोल रहा है कि ये ऑलरेडी डुप्लीकेट नाम है, मतलब कि ये सप्लायर ऑलरेडी सॉफ्टवेयर में बना हुआ है। अगर बना हुआ रहेगा तो यहाँ पर देखिए इस तरीके का पॉपअप दिखेगा कि डुप्लीकेट नेम, डू यू विश टू कंटिन्यू। डुप्लीकेट नेम है बट फिर भी आप उसको सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पे यस पे क्लिक करो, अदरवाइज नो करो। तो यहाँ पर हमारे से डुप्लीकेट नाम बनने के भी चांसेस नहीं रहेंगे, क्योंकि हमें एक पॉपअप दे देगा जब सेव करते टाइम। तो इस केस में मैं क्या करूंगा, यहाँ पर यस करता हूं और मैं इसको सेव कर लेता हूं ताकि आपको मैं अच्छे से दिखा पाऊं। जैसे ही मैंने यहाँ पे एंटर किया, देखिए सेव हो गया है और वापस दूसरे एड वाले बटन पे आ गया कि आप दूसरी पार्टीज या दूसरे सप्लायर को आप एड कर सकते हो। अब एड का मतलब आपको समझ आ गया है। अब सपोज जो हमने ये श्री जगदम्बा फैब्रिक्स का अकाउंट्स बनाया है, उसे हमें देखना है कि वो बना है कि नहीं बना है, या बना है तो उसमें क्या क्या डिटेल फिल हुई है। या सपोज हमें कई बार सेट लोग बोल देते हैं कि श्री जगदम्बा फैब्रिक्स के फोन नंबर बताओ, एजेंट का नाम बताओ, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर अकाउंट मास्टर के अंदर ही व्यू बटन का यूज करते हैं और व्यू पे एंटर करते ही देखिए यहाँ पर एक व्यू, जितने भी इसमें अकाउंट्स बने हुए वो यहाँ पर व्यू हो जाएंगे। और यहाँ पर अकाउंट नेम के लिए हमें सर्च वाला ऑप्शन दे देगा और कर्सर यहाँ पर दिख रहा है आपको, देखिए अकाउंट नेम में। अब यहाँ पर जैसे मुझे सपोज श्री जगदम्बा फैब्रिक्स सर्च करना है या श्री जगदम्बा फैब्रिक्स को यूज करना है, तो मैंने यहाँ पे नाम डाला श्री। तो श्री के नाम से जितनी भी पार्टीज बनी हुई रहेगी या जितने भी सप्लायर्स बने हुए यहाँ पर वो दिख जाएंगे। और अगर श्री जे लिख दिया तो श्री जगदम्बा को ही टच करेगा। देखिए यहाँ पर क्योंकि श्री जे के नाम से दूसरा कोई अकाउंट इसमें नहीं बना हुआ है। यहाँ पर हम नाम सिर्फ 3 डिजिट लिख करके भी सर्च कर सकते हैं, 4 डिजिट से सर्च कर सकते हैं, या पूरा नाम लिखेंगे तो भी आ जाएगा। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे श्री लिखा तो देखिए श्री में श्री पे ही आया। जितने भी श्री के अकाउंट बने रहेंगे तो यहाँ पर वो एक हाईलाइट करके दे देगा जो सबसे ऊपर वाला होगा। और अगर हमने आधा उसका नाम लिख दिया और वो नाम ठीक है, स्पेलिंग एरर नहीं है, तो वो कंप्लीट ही उसी को रेड कर देगा। देखिए यहाँ पर श्री के नाम से ऑलरेडी कोई पार्टीज या कोई सप्लायर नहीं बना हुआ था, तो इसने क्या किया, श्री जगदम्बा फैब्रिक्स को रेड कर दिया। और अगर हम एक और एंटर दबा देते हैं तो देखिए उसका जो अकाउंट मास्टर है वो हमारे सामने ओपन हो जाएगा, वो भी एडिट मोड में। अब एडिट मोड क्या है, एडिट मोड का मतलब है जैसे सपोज श्री जगदम्बा फैब्रिक्स यहाँ पर ओपन हो रखा है और अगर हमें उसमें कुछ चेंजेस करना है, सपोज जैसे मैंने यहाँ पे डिस्टेंस में मिस्टेक मार दी है कि भाई यहाँ पर मुझे 10 किलोमीटर करना था, मैंने गलती से 9 कर दिया है, तो ये ऑलरेडी एडिट मोड में ही ओपन हो रखा है। मैं यहाँ पर एंटर करके इसको सुधार सकता हूँ, मतलब रेक्टिफाई कर सकता हूँ।
जैसे मैंने यहाँ पे डिस्टेंस में 10 किलोमीटर किया। अब ऐसे डायरेक्ट रेक्टिफाई नहीं होगा, इसको सेव करना पड़ेगा वापस। मतलब कि बने बनाए बिल में अगर हम कोई चेंज, सॉरी, बने बनाए मास्टर में अगर हम कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो हमें उसको एडिट करना कहते हैं। और अब जब फर्स्ट टाइम बनाते हैं तो उसको सेव करते हैं, और अगर बने बनाए में अगर हम कोई चेंजेस करते हैं या एडिट करते हैं तो उसको एडिट करना कहते हैं। देखिए जैसे मैं यहाँ पे एंटर एंटर करके भी उसको एडिट कर सकता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर एडिट करते ही मैंने एंटर किया तो वो एडिट होके बाहर आ गया। अब मुझे उससे वापस व्यू करना है तो यहाँ पे व्यू बटन पे क्लिक किया और यहाँ पर मैंने लिखा देखो श्री जे। तो यहाँ पे देखिए एंटर करते ही 2 बार मैंने एंटर किया तो वो रेड हो गया, और तीसरी बार एंटर करते ही वो ओपन हो गया। अब सपोज मैंने यहाँ पर शिवम बाई की जगह या फिर फ्लोट नंबर A242 और 43 भी लिखना था, 43 भी लिखना था। मैंने यहाँ पर 242 ही लिखा है, तो मैं यहाँ पर और एडिट करना ऑप्शन पे ऑलरेडी एडिट मोड में ही है, और मैं यहाँ पे एंटर एंटर करके एड्रेस पे आ जाऊंगा। जो हमें सुधारना है वो हम सुधार सकते हैं। देखिए मैं एक स्पेस बार नीचे आ गया हूं, या एक एंटर करके मैंने एक्स्ट्रा निकाल लिया। तो अब मुझे ऊपर जाना है वापस, जैसे बैक जाना रहता है तो हम बैक जाने के लिए शिफ्ट टैब यूज करते हैं, और अगर हमें आगे बढ़ना है तो टैब या फिर एंटर यूज करते हैं। अब यहाँ पर देखिए मैंने अगर कोई डायरेक्ट दूसरा बटन यूज कर लिया एरो के अलावा, तो ये क्या करेगा, यहां से डिलीट कर देगा इसको, एड्रेस बार में से जो भी लिखा हुआ उसको डिलीट कर देगा। और अगर हमने कोई एरो यूज किया तो देखिए ये डिसहाइलाइट हो गया है। अब हम चाहें तो यहाँ पर 43 लिख सकते हैं, और जैसे हमारा सुधर गया, अभी हमने डाल दिया तो एंटर करते ही देखिए यहाँ पर वो सेव हो गया है। और अगर हमें एंटर एंटर करके नीचे नहीं जाना है या एडिट नहीं करना, तो हम सीधा अल्टर ई बटन यूज कर सकते हैं, या माउस से एडिट बटन पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे मैंने अल्टर ई किया देखिए ऑलरेडी सेव हो गया है कि आपने डेटा हैज एडिटिंग सक्सेसफुली एडिट हो गया है। अब मैं मुझे वापस देखता हूँ, देखिए एडिट हुआ कि नहीं हुआ। तो मैंने यहाँ पे वापस सर्च किया, व्यू में आके सर्च किया, और यहाँ पे एंटर करते ही देखिए यहाँ पर 242 243 भी दिखाने लग गया है। इस तरीके से एडिट बटन का यूज होता है। एड बटन मतलब नई कोई भी सप्लायर को, क्लाइंट को ऐड करने के लिए एड बटन यूज होता है। अगर सपोज हम अकाउंट मास्टर में हैं और मुझे श्री जगदम्बा नहीं खोलना है, मुझे आदिनाथ वाला ओपन करना था, मैंने बाई मिस्टेक श्री जगदम्बा फैब्रिक्स ओपन कर लिया है, तो मैं यहाँ पर इस केस में क्या करूंगा, तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे इसे कैंसिल करना है कि मैंने गलती से ये खोल लिया, मुझे तो आदिनाथ खोलना था। तो अल्टर सी यूज करूंगा, या फिर माउस बटन से कैंसिल पे क्लिक करूंगा। जैसे सपोज यहाँ पर अल्टर सी मैंने यूज किया तो देखिए वापस मैं वहां पर आ गया हूं। अब मुझे देखना क्या है, तो देखना है तो मुझे यहाँ पर व्यू बटन पे क्लिक करूंगा, और अगर मुझे ऐड करना तो ऐड बटन यूज करूंगा, और अगर मुझे कुछ भी नहीं करना तो एग्जिट बटन पे यूज करूंगा, ताकि अकाउंट मास्टर से बाहर आ जाऊं। जैसे मुझे आदिनाथ देखना था तो मैंने यहाँ पे व्यू बटन पे कर्सर लेके आया एरो से और एंटर किया, तो देखिए वापस हम सर्च पे आ गए या व्यू पे आ गए। जैसे मुझे यहाँ पर आदिनाथ खोलना था तो डबल ए लिखा मैंने, जैसे मैंने डबल ए करके डबल बार 2 बार एंटर एंटर किया तो देखिए आदिनाथ को उसने रेड कर दिया है। और एक बार और एंटर करता हूं तो देखिए आदिनाथ का मास्टर ओपन हो गया है। अब मैं आदिनाथ में कोई चेंजेस करना चाहता हूं तो देखिए एडिट मोड में ही ऑलरेडी, जैसे सपोज मुझे सिटी नेम डालना है तो यहाँ पर देखिए ऑलरेडी सिटी नेम डाला हुआ है। मुझे यहाँ पर मोबाइल नंबर एड करना तो देखिए मैंने मोबाइल नंबर एंटर कर दिए हैं। अब मुझे इसके आगे कुछ भी एडिटिंग नहीं करना, बस इतना ही करना, तो सीधा अल्टर ही करूंगा तो भी ये सेव कर देगा। एंटर एंटर करके ये पूरा पार करने की जरूरत नहीं है। अगर जिस जगह हमने एडिट किया और उसके आगे हमें नहीं बढ़ना तो सीधा अल्टर ही कीजिए, डेटा ये सेव कर देगा। और यहाँ पर एग्जिट मेन्यू का क्या यूज है, एग्जिट मेन्यू का मतलब है पूरे अकाउंट मास्टर से बाहर होने के लिए। जैसे ही मैंने अल्टर एक्स किया देखिए पूरा एग्जिट मेन्यू ही एग्जिट हो गया है। अब सपोज मुझे वापस वहां जाना है तो सबसे पहले मैं अल्टर एम करूंगा, मास्टर में गया, वापस मास्टर पे एंटर करूंगा, और मुझे नया कोई क्लाइंट या सप्लायर ऐड करना है तो वापस ऐड पे आऊंगा और यहाँ पर अकाउंट बनाऊंगा, ग्रुप दूंगा। इसी तरीके से जैसे ही मैंने ऐड पे एंटर किया देखिए यहाँ पर कर्सर ऐड अकाउंट नेम में आ गया है। अगर मुझे ऐड नहीं करना है, गलती से मैंने ओपन कर लिया, तो मैं या तो इसको कैंसिल कर सकता हूँ कि मुझे तो देखना था, मैंने ऐड पे बटन पे क्लिक कर दिया है। देखना हो तो व्यू बटन पे जाओ, एंटर करो तो वापस वही सर्च ओपन बार हो जाएगा। अगर मुझे सर्च बार से बाहर आना है तो मैं यहाँ पर एस्केप बटन यूज करूंगा। जैसे सपोज हम सर्च बार में है यहाँ पर या व्यू में है और मुझे सर्च ऑन करना था, बट मुझे नहीं करना है, अभी मुझे इससे बाहर ही आना है, तो मैं एस्केप बटन यूज करूंगा और एंटर करूंगा तो देखिए उससे बाहर आ गया, वापस अकाउंट मास्टर में एंटर हो गया हूं। अब यहाँ पर मुझे व्यू करना है तो जैसे ही मैं यहाँ पे व्यू करता हूँ तो वापस वहां पर पहुंच गया हूँ। और मुझे व्यू नहीं करना है, सपोज मुझे देखना है कि भाई मैं
श्री जगदम्बा में मास्टर ओपन करना है या श्री जगदम्बा में मुझे कुछ चेंजेस करना है तो पहले मैं व्यू करूंगा। यहाँ पे देखिए मैंने श्री जगदम्बा वापस ओपन कर लिया है। अब मुझे श्री जगदम्बा में कुछ नहीं करना था, मुझे तो ऑलरेडी आदिनाथ में करना था, तो मैं अल्टर सी करूंगा, यहाँ पे वापस आदिनाथ को व्यू कर लूंगा। देखिए जैसे मैंने आदिनाथ पे वापस क्लिक किया, एक बार एंटर किया तो वापस वो यहाँ पर ओपन हो गया। अब मुझे दोनों ही एडिट नहीं करना है, मुझे तो बाहर जाना है अकाउंट मास्टर से, तो अल्टर एक्स यूज करूंगा। इस तरीके से ये मास्टर में मास्टर का यूज है। तो फाइनली हमने ये सीख लिया है कि भाई मास्टर में मास्टर का यूज क्या होता है। वापस एक बार और शॉर्ट में रिपीट करता हूं। मास्टर में मास्टर का यूज ये होता है, हम कोई भी नया सप्लायर या क्लाइंट मास्टर में ऐड कर सकते हैं, या ऑलरेडी ऐड हुए सप्लायर या क्लाइंट को हम व्यू करके देख सकते हैं, या ऑलरेडी ऐड हुए सप्लायर या क्लाइंट में कुछ चेंज करना हो तो एडिट मोड के थ्रू हम चेंज कर सकते हैं, या अगर हमें अकाउंट मास्टर से बाहर आना है तो हम अल्टर एक्स करके अकाउंट मास्टर से बाहर आ सकते हैं। सपोज हमें यहाँ पर एक और चीज कर सकते हैं, जैसे डिलीट मेन्यू का क्या यूज है। तो डिलीट मेन्यू के लिए सबसे पहले डिलीट का मतलब होता है ऑलरेडी बने बनाए अकाउंट्स में से किसी एक अकाउंट को डिलीट करना है। तो यहाँ पर पहले मैं उसको डिलीट करने के लिए व्यू करूंगा, या तो माउस से व्यू बटन पे क्लिक करूंगा, नहीं तो अल्टर वी करूंगा। तो यहाँ पे देखिए सर्च ऑन में आ गए हम। यहाँ पर मुझे सपोज आदिनाथ एंड कंपनी को डिलीट मारना है, तो मैंने यहाँ पे डबल ए लिखा और यहाँ पे जैसे ही एंटर किया, दो बार एंटर करते ही मैं वो रेड हो गई, और एक बार और एंटर करूंगा तो वो ओपन हो गई। देखिए यहाँ पर डिलीट वाला बटन ओपन हो गया है, वो हाईलाइट हो गया है, पहले वो डिस हाईलाइट था, अभी हाईलाइट हो गया। जैसे ही मैं यहाँ पे डिलीट बटन पे क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है कि आर यू श्योर टू डिलीट दिस रिकॉर्ड। तो यहाँ पर जैसे ही मैं यस करूंगा तो वो जो अकाउंट नेम है वो डिलीट हो जाएगा, इस कंपनी में से वो निकल जाएगा। और यहाँ पर देखिए शॉर्ट में अगर यूज करना है डिलीट को तो अल्टर डी बटन भी यूज कर सकते हैं, तो भी वही खुलने वाला है। आर यू श्योर टू डिलीट दिस रिकॉर्ड में जैसे ही यहाँ पर यस करता हूं तो ये कह रहा है देखिए अगर इस पार्टी के साथ, इस क्लाइंट के साथ अगर हमने पहले से कोई ट्रांजेक्शन कर लिए हैं तो ये मना कर देगा हमें डिलीट करने से। यहाँ पर ऐसा मैसेज आया, इसका मतलब ये देखना है कि इस क्लाइंट के साथ हमने ऑलरेडी कोई बिल इनवॉइसेस बना रखे हैं, तो वो आपको मना कर रहा है यू कैन नॉट डिलीट दिस अकाउंट फाउंड अकाउंट रिलेटेड रिकॉर्ड। हमने कि मैं इस अकाउंट को डिलीट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ आपके ट्रांजेक्शन हो रखे हैं। तो जैसे ही देखिए मैं यहाँ पर ओके करता हूँ, कैसे हो रखे हैं क्या नहीं हो रखा तो वो देखना है। तो यहाँ पे मैं इससे बाहर आ जाता हूँ अकाउंट मास्टर से, और कंट्रोल जेड करके मैंने यहाँ पर देखिए उसका अकाउंट ओपन किया। तो यहाँ पर ऑलरेडी देखिए इसके नाम से यहाँ पर बैलेंस दिखा रहा है कि 12,000 की इसके साथ सेल बिल बन चुकी है। अगर मुझे उसके अंदर जाना है तो मैं यहाँ पे शिफ्ट बटन से इसको टिक करूंगा, और यहाँ पर या तो शो बटन पे क्लिक करूंगा, नहीं तो एंटर एंटर करके यहाँ पर शो कर दूंगा। तो यहाँ पर देखिए उससे रिलेटेड क्या काम का जो रखा है वो यहाँ पर हमें दिखा रहा है कि इसका एक सेल बिल बना हुआ है। तो अगर हमने उसमें कोई ट्रांजेक्शन कर लिए हैं तो हम डायरेक्ट डिलीट नहीं कर पाएंगे, उसको हम मर्ज कर सकते हैं। आगे हम समझेंगे कि मर्ज क्या होता है। मास्टर के बारे में मैंने आपको फाइनली सब चीजें समझा दी कि मास्टर में मास्टर का क्या रोल है, और यहाँ पर नया सप्लायर या हम कैसे ऐड कर सकते हैं, ग्रुप कैसे दे सकते हैं, या रेट डिफरेंस क्या होता है। जैसे देख लीजिए मैं यहाँ पे समझा देता हूँ एक बार और वापस। श्री जगदम्बा का मैंने ओपन कर रखा, इसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन, हाँ मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करूंगा, हम जब भी किसी क्लाइंट को या किसी सप्लायर को ऐड करते हैं तो मैं आपसे फिर मेरे एक बार और रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि उसकी में जितनी भी इंफॉर्मेशन डालनी है वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन डालिए, क्योंकि ये हमें वन टाइम सेव करना होता है और उसके बाद ये हमारे पास लाइफ टाइम के लिए सेव हो जाता है। तो एक बार हम मेहनत करने के बाद अगर हमने यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन डाल दी तो हमें लाइफ टाइम के लिए सपोर्ट करेगा, या अगर हमें सेट लोग यहाँ पे कुछ भी पूछे उसके बारे में तो हमारे पास तुरंत जवाब रहेगा। तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें जो ये डिटेल्स दी हुई है ये सारी फिल करनी होती है, ये बिना काम की ऐसी कोई डिटेल नहीं इसमें रखी हुई है। आपको 100% काम की डिटेल्स यहाँ पर शेयर की हुई है, एक्स्ट्रा कोई डिटेल यहाँ पर नहीं है। तो इन सब कॉलम को फिल करते हुए आपको कोई भी क्लाइंट या सप्लायर आपको यहाँ पे सेव करना है।
तो चलिए दोस्तों, आज का यही सेशन था। थैंक यू।